नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज YouTube में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि आज आपको कोण के बारे में पढ़ाएंगे। एंगल, कोण क्या होते हैं, इसके बारे में आपको आज हम जानकारी देंगे। कोण क्या होता है, देखिए जैसे पिछली कक्षा में हमने आपको प्रतिच्छेदित रेखाएं बताई थी। जो रेखाएं एक दूसरे को जो काटती है उनको क्या बोला जाता है, प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को जो काटती है उन्हीं को क्या बोला जाता है, प्रतिच्छेदित रेखाएं। देखिए मैं पहले कोण का बना देता हूं आपको, ठीक है। ये देखिए दो रेखाएं एक जगह हमने मिला दिया है, ठीक है। इनका हम नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। ए बी सी नाम दे दिया। अब देखिए कोण कहाँ बनता है, यहाँ कोण बनता है। अगर हम रेखा की बात करें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुजा। इन लोग को क्या बोलते हैं, भुजा। अब ये जहां पे मिलाती है रेखा उसको क्या बोलते हैं हम, शीर्ष। क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जहां पे इसको इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स अभी बता देंगे। तो जो रेखाएं, देखिए ध्यान दीजिए, दो प्रतिच्छेदित रेखाएं के झुकाव को ही कोण कहा जाता है। कोण किसे कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। दो प्रतिच्छेदित रेखाएं के झुकाव को कोण कहते हैं। दो प्रतिच्छेदित रेखाएं के झुकाव को ही कोण कहा जाता है। दो प्रतिच्छेदित रेखाएं के झुकाव को ही कोण कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, दो प्रतिच्छेदित रेखाओं के झुकाव को ही कोण कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इन्हीं भुजाओं को आपस में मिलाने या काटने वाला बिंदु ही कोण का शीर्ष। अब देखिए, आपको ध्यान रखिएगा, इसमें हमने क्या बोला, दो प्रतिच्छेदित रेखाएं या भुजाएं भी कर सकते हैं, रेखाएं या भुजाएं, ठीक है, कि दो प्रतिच्छेदित रेखाएं या भुजाएं के झुकाव को ही कोण कहा जाता है। ध्यान दीजिए, अब ये रेखा हो गई, देखिए अब इन्हीं के काटने वाला बिंदु क्या है, आप ध्यान से देखिएगा, ये दोनों कहां पे काट रहे हैं, बिंदु ए पे। तो जो बिंदु जहां पे, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं भुजाओं को आपस में काटने वाला बिंदु ही कोण का शीर्ष कहा जाता है। भुजाओं का काटने वाला बिंदु ही कोण का शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है, ठीक है। यहां लिख लीजिए शीर्ष, इंग्लिश बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। दो भुजाओं को काटने वाला बिंदु भी कोण का क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। समझ में आया आपको, ये भुजा हो गई, इनको क्या बोलते हैं, जहां पे काटे उनको क्या बोला जाता है, शीर्ष बोला जाता है। समझ में आया आपको। अब ध्यान दीजिए, अब इनको आपको शीर्ष कहा जाता है। अब देखिए इनका शीर्ष क्या है, अगर आप शीर्ष की बात करेंगे तो इनका देखिए, चित्र में ए बी और ए सी दो भुजाएं हैं। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, अगर चित्र में ए बी तथा ए सी भुजाएं हैं ना, भुजाएं हैं। अब ए क्या है, ए एक शीर्ष है, ए एक शीर्ष है ना, ए एक शीर्ष है। ए और बी पे बनी कोण क्या होती है, बी ए सी दर्शा रहे हैं कि नहीं, देखिए बी ए सी दर्शाते हैं कोण को, बी ए सी कोण को दर्शाते हैं। समझ में आया इतना, आपको ये चीजें समझ में आ गई कि नहीं, ए बी दर्शाते हैं। अब देखिए, अब एक इसमें आता है कोण का नाम, और ये
कोड का नाम कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। कोड का नाम, राइटिंग इन द एंगल, राइटिंग द नेम ऑफ एंगल, ठीक है। अब देखिए कोड का नाम व चिन्ह कैसे प्रदर्शित करते हैं। कोड का नाम एक चिन्ह द्वारा, देखिए कोड का जो चिन्ह होता है एक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इनके बीच में देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोड को एक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कोड का चिन्ह किससे है, कोड का चिन्ह ये, इससे कोड को प्रदर्शित करते हैं, ये लिख लीजिए, ठीक है। कोड को इससे प्रदर्शित करते हैं, कोड को इससे प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम इसको जो आपको ये कोड दिया गया है, ठीक है, ये जो दिया गया है इनको हम प्रदर्शित, देखिए हमेशा एक नोट करके लिख लीजिए, इसमें आप लोग नोट करके लिख लीजिए, नोट, जो शीर्ष को सदैव बीच में लिखते हैं, शीर्ष को सदैव हम बीच में लिखेंगे, शीर्ष को सदैव हम कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे जो चित्र है, ठीक है, यहाँ पे जो चित्र है, अगर इसको कोड लिखना है तो कोड CAB, ये देखिए बीच में हुआ कि नहीं, हमेशा इसको हम क्या लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा जहाँ पे प्रतिच्छेदित रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी उसको हमेशा मिलेंगी, काटना या मिलना, तो हमेशा उसको हम क्या लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। हम चाहे देखिए भुजा को आप अलग अलग कर सकते हैं, जैसे इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कोण BAC, कोण BAC भी लिख सकते हैं, भुजा को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन जो शीर्ष है, शीर्ष समझ में आया, जहां एक दूसरे को काटते हैं उनको हम हमेशा बीच में लिखेंगे। ये समझ में आया आपको। ये कोण के बारे में एक बार फिर से देख लीजिए, कोण जो दो प्रतिच्छेदित रेखाएं या भुजाएं को झुकाव को ही कोण कहा जाता है। ये देखिए इसको बोलते हैं भुजा, इसको बोलते हैं जहां दोनों रेखाएं आपस में मिल या कट रही हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, शीर्ष भुजाओं को काटने वाले, भुजाओं को काटने या मिलाने वाली भुजा को ही क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। कोण का नाम या चिन्ह, कोण को चिन्ह कोण द्वारा प्रदर्शित करते हैं, थोड़ा सा एंगल टेढ़ा रहता है, ऐसे इसको प्रदर्शित करते हैं। और एक ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोण का जब नाम लिखेंगे तो उसको शीर्ष जो रहेगा हमेशा बीच में लिखेंगे। आप भुजाओं को अलट पलट कर सकते हैं लेकिन शीर्ष को नहीं पलट सकते हैं, ठीक है। भुजाओं को अलट पलट कर सकते हैं लेकिन शीर्ष को नहीं पलट कर सकते हैं। अब देखिए, अब कोण के प्रकार आ जाइए। कोण कितने प्रकार के, देखिए कोण जैसे एक न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है, ऋजु कोण होता है, तो इन सब के बारे में आपको बताते हैं। कोण के प्रकार में आ जाइए आप। अब ध्यान दीजिए कोण के प्रकार क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए एक न्यून कोण होता है, कौन सा होता है, एक न्यून कोण होता है। अब देखिए न्यून कोण, कोण के प्रकार आ जाइए, ठीक है। कोण के प्रकार आ जाइए, तो पहला उसमें आता है एक न्यून कोण। पहला क्या आता है इसमें, पहला होता है न्यून कोण। पहला क्या होता है, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, इसको इंग्लिश बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, देखिए न्यून कोण क्या होता है, 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम को न्यून कोण कहते हैं। 0 अंश से अधिक और 90 अंश से छोटे, छोटे या कम, उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। 0 अंश से अधिक, मान लीजिए मैंने एक कोण बना दिया, ठीक है, ठीक है, मैंने मान लीजिए एक कोण बना दिया, मान लीजिए इसका नाम दे दिए ABC, ठीक है। अब इस कोण का मान हमने बताया
कि मान लीजिए उससे 90 अंश से कम है, मान लीजिए 40 अंश है, ठीक है। हमने पहले परिभाषा में क्या लिखा, 0 अंश से अधिक, देखिए 0 अंश से अधिक 90 अंश से कम, 0 और 90 के बीच में रहेगा तो उसे क्या बोला जाएगा, न्यून कोण बोला जाएगा, 0 और 90 के बीच में। अब हम इसको कोण कैसे लिख सकते हैं बताइए, हम कोण को कैसे लिख सकते हैं, देखिए कोण मान लीजिए ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी बराबर 40 अंश लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं कोण सी बी ए बराबर कितना है 40 अंश। तो इसीलिए कोण ए बी सी एक न्यून कोण है, ए बी सी एक न्यून कोण है, ठीक है, ए बी सी एक न्यून कोण है। समझ में आया, न्यून कोण के बारे में समझ में आ गया आपको, न्यून कोण एक्यूट कोण। अब आ जाइए दूसरा कोण, अब दूसरा कोण है आपका, न्यून कोण के बारे में समझ में आ गया है। अब देखिए एक होता है समकोण, क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, समकोण। अब समकोण क्या होता है, समकोण को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल, क्या बोलते हैं, राइट एंगल समकोण। समकोण राइट एंगल, राइट एंगल बोलते हैं इसको, थोड़ा सा गीला रखे इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है देखिएगा, जो कोण 90 अंश हो, वह कोण जिसका मान 90 अंश हो उसे क्या बोलते हैं, समकोण कहते हैं। जैसे देखिए वह कोण जिसका मान 90 अंश हो उसको क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ए बी सी इसका मान कितना है 90 अंश, वह कोण जिसका मान 90 अंश हो, वह कोण जिसका मान 90 अंश हो उसे क्या बोला जाता है, समकोण। वह कोण जिसका मान 90 अंश हो उसे क्या बोला जाता है, समकोण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा इसमें जैसे कोण की बात होगी, ए ना, ए बी सी बराबर कितना हुआ 90 अंश, या आप इसको कैसा भी लिख सकते हैं सी बी ए, लेकिन जो शीर्ष रहेगा उसको हमेशा बीच में लिखा जाएगा। तो कोण ए बी सी क्या है 90 अंश है। तो इस प्रकार कोण ए बी सी समकोण है कि नहीं, वह कोण जिसका मान 90 अंश हो, वह कोण जिसका मान 90 अंश हो समकोण कहलाता है, ठीक है। ये समकोण समझ में आ गया आपको। अब आ जाइए तीसरा नंबर है अधिक कोण। तीसरा नंबर क्या है, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। ध्यान दीजिए ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो, वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो, वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो उसे क्या बोला जाता है, अधिक कोण बोला जाता है। मान लीजिए ए बी सी इसका मान हो गया 120 अंश, ठीक है। अब कोण ए बी सी कितना हुआ 120 अंश होगा। तो इस प्रकार
कोण ABC क्या है, अधिक कोण है। अधिक कोण है। इसी प्रकार कोण ABC क्या है, अधिक कोण है। समझ में आ गया आपको ये चीजें? अधिक कोण समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो उसको क्या बोला जाता है, अधिक कोण बोला जाता है। अब आ जाइए सरल कोण या ऋजु कोण। अब आ जाइए आप सरल कोण या ऋजु कोण क्या है, सरल कोण या ऋजु कोण। अब देखिए सरल कोण या ऋजु कोण क्या होते हैं। सरल कोण या ऋजु कोण, सरल कोण या ऋजु कोण, इसको स्ट्रेट कोण बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए सरल कोण ऋजु कोण क्या होता है, वह कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक हो उसे क्या बोला जाता है, सरल कोण। ठीक है, वह कोण जिसका मान 180 अंश हो, 180 अंश से अधिक नहीं, वह कोण जिसका मान 180 अंश हो। जैसे देखिए ये रेखा हो गई ए, मान लीजिए यहाँ पे कोई हमने कोण बना दिया सी, वह कोण जिसका मान 180 अंश हो उसे सरल या ऋजु कोण कहते हैं। जिसमें हम इसमें लिख सकते हैं ABC बराबर 180 अंश। ठीक है, अगर इसी को पूरा मिला दीजिए तो कितना हो जाएगा, 360। वह कोण जिसका मान 180 अंश हो उसे क्या बोलते हैं, सरल या ऋजु कोण बोलते हैं। जैसे इसी प्रकार कोण ABC क्या है, सरल या ऋजु कोण है। ठीक है, ABC 180 इस प्रकार ABC सरल या ऋजु कोण है। ठीक है, अब आ जाइए आप, एक आता है बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। बृहत कोण या प्रतिवर्ती, बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण क्या होता है ये ध्यान दीजिए आप। बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण, इसको इंग्लिश बोलते हैं रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल। अब ध्यान दीजिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, वह कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक और या 360 अंश से कम हो उसे बृहत या प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। वह कोण, एक बार फिर से सुन लीजिए, वह कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक या 360 अंश से कम हो उसे बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। इसको मान लीजिए मैं बना दे रहा हूं, देखिएगा ABC। ठीक है, ABC बना दिए। इसमें हमको बनाना 180 अंश से अधिक 360 से कम है। मान लीजिए यहां से हमने कोण बना दिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ बना दिए। इसका मान लीजिए दे दिए 280 अंश कोण है। कितना है, 280 अंश कोण है। तो इसी प्रकार अब कोण देखिए ABC कितना हो जाएगा, 280। तो हम कह सकते हैं कि कोण ABC बृहत कोण है, बृहत कोण है। समझ में आया आपको, ABC एक बृहत कोण है। अब कल के, आज के लिए इतना ही है। अब कल की क्लास में मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे, इसमें आपको कोण के और प्रकार बताएंगे, जैसे समकोण हुआ, इस सब के बारे में बताएंगे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, आज के लिए नमस्कार, इतना ही।